एव मुक्तत्वा कुमारस्ते समं तथा गंगा तटं समजगमु कथापानाय शतवरा। परम मंगल में भगवत स्वरूप परम कृपालु अकारण ही भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले परम मनोहर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र प्रांगण में उपस्थित परम आदरणीय भगवान के चरणानुरागी सज्जनों, स्नेहमयी माता, बोलिए बाबा बालकदास जी महाराज की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हे ठाकुर जी, आपकी ही कृपा से ये यज्ञ हो रहा है और आपकी ही कृपा से हम सभी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। आपकी ही कृपा से इसका शुभारंभ हुआ है और आपके ही चरणों में इसका समर्पण होगा। अतः हे भगवान, आप तो कृपालु हैं। हमारे समस्त अवगुणों को विचार करके प्रभु जी बस कृपा कर दियो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसे भाव पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए अपने मन को श्री सूत जी महाराज और सोनक जी की सभा में लेकर के चलते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ की पवित्र भूमि के ऊपर हजारों वर्षों का सत्र ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया है ऋषियों ने। सोनकादि ऋषि बोले कि महाराज, यावत सत्य युगम पुना, जब तक दोबारा सतयुग शुरू नहीं हो जाए तब तक हम यहां पर बैठे हैं। अतः कथा सुनने के लिए हमारे पास खुला समय है। आप जितना भी विस्तार से हमारे को भगवान के चरित्र सुनाएं, क्योंकि प्रभु अन्य लोगों की तो बात हम नित्य करते ही रहते हैं, और दूसरे के अवगुण बखान करने में हमारे को आनंद भी बड़ा आता है। दूसरे की बढ़ाई करने में तो जलन होती है हमारे को महाराज। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्या करेंगे, व्यर्थ में समय निकलता जा रहा है। अतः भगवान 4,32,000 वर्ष हमारे पास हैं। जब तक कलयुग खत्म ना हो जाए तो सूत जी ऐसी कृपा कर दो कि भगवान के चरित्र सुनाते ही रहो, सुनाते ही रहो। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहाई सुनाई बहु विधि सब संता। वो हरि अनंत हैं, उनका कहीं पर अंत नहीं है, और युगों युगों से कल्प कल्पांतरों से उन्होंने बहुत सी अनुपम लीलाएं की हैं। अतः प्रभु आप ये न सोचियो कि 5 बजे और आरती करनी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कथा सुनाए आप, तो बड़ी कृपा होगी आपकी।
जब ऐसे भाव श्री शौनक जी ने सूत जी के श्री चरणों में निवेदित किए, सूत जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। एक तो श्रोता होता है जिसको सब कुछ याद होता है और उसको उस विद्या का अहंकार हो जाता है, और उस अहंकार में वो व्यास जी से ऐसे प्रश्न करते हैं जिससे व्यास जी की कभी मस्तिष्क चकरा जाए। व्यास भी फिर अपना जय हो भाई तन्ना सारा कुछ बेरा बोले आनंद कंद भगवान की कह का पेंड स्टाले। और जब महाराज श्रोता की ऐसी 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 भावना हो कि बस महाराज भगवान के दिव्य चरित्र सुनाएं, आप ऐसे चरित्र सुनाएं जिनको सुनकर के मेरा मन क्षण मात्र के लिए ही सही भगवान के चरणों से जुड़ जाए। क्योंकि बहुत दिन हो गए महाराज उससे बिछड़े हुए, न जाने कितना सफर तय करके आए हैं। कभी मछली बने हैं, कभी कच्छप बने हैं, कभी जल के जीव बने हैं, कभी वृक्ष बने हैं, यहां तक महाराज कीट पतंग भी बने हैं। न जाने किसके पांव के नीचे आकर के देह छूट गया है, कोई संभालने वाला नहीं। बड़ी मुश्किल से मनुष्य बने हैं महाराज। अतः ये अवसर हम वैसे व्यर्थ में खोना नहीं चाहते हैं। गदगद हो गए सूत जी। शौनक जी, आपकी जो भावना है भगवान के प्रति, आपको बारंबार साधुवाद है। साधु साधु, बड़े धन्य हैं आप। अरे आप तो भगवान के भगत हैं, नित्य भजन किया करते हैं। भगवान की तो आपके ऊपर नित्य कृपा रहती है। ये तो जो कलयुग में आने वाले मनुष्य हैं उनके ऊपर कृपा करने हेतु आप ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं। अतः महाराज चलो हमारे साथ हरिद्वार में चलते हैं, आनंद घाट पर, जहां पर सनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। गंगा जी की मंद मंद झरझर बहती हुई धारा, और उस गंगा जल के स्पर्श से सारी रेती बड़ी शीतल, बड़ी ठंडी। हर वृक्ष की टहनियों के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं जो मूर्ति की भांति बैठ गए हैं। अपनी सुंदर वाणी को भूल करके अपने मन को स्थिर कर लिया है। आज सर्प और नेवला, गाय और सिंह एक ही पंडाल में आकर के विराजमान है। परस्पर शत्रु भी आज बड़े आनंद के साथ उन महात्माओं की पंक्ति में बैठे महाराज। इंद्रादि देवता, इंद्र, वरुण, यम, पवन, अग्नि इत्यादि समस्त देवता मनुष्यों का रूप धारण करके आए। छहों शास्त्रों ने मनुष्य का देह धारण किया और आकर के बैठ गए। चारों वेद आए, पुष्कर इत्यादि सरोवर आए, कुरुक्षेत्र इत्यादि क्षेत्र सारे मनुष्य का रूप धारण करके आए। सबसे पहले व्यासपीठ के पास में बड़े बड़े सिद्ध विरक्त संत बैठे आके। एक पंक्ति में गृहस्थ लोग आकर के बैठ गए, एक तरफ माताएं आकर के बैठ गई, एक तरफ देवता बैठे हैं। महाराज बात तो क्या करें, तिल डालने की भी जगह नहीं रही। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इतने श्रोता वहां पर आए। भृगु वशिष्ठ चम्मन गौतम देवरात, भृगुर वशिष्ठ चम्मनश्च गौतमो मेद तिथि देवल देवरातो।
रामस्तथा गादिसुतश्च सकलो मृकंडुपुत्र त्रिपिपलादः। बड़े बड़े संत विरक्त महात्मा अपनी पुत्रों के साथ, अपनी पुत्र वधू बहुओं के साथ, अपनी पत्नियों के साथ वहां पर पधारे। और जब महाराज सभी आए, सभी ऐसे थे, सभी भगवान को प्रसन्न करने वाले थे। सभी के हृदय में भगवान सदैव विराजमान रहने वाले थे। और जब महाराज ऐसे श्रोता, ऐसे भगत यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, जो तन से, मन से, धन से अपनी पूर्ण सेवा प्रदान करते हैं। यज्ञ में अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए। अरे मैं ही सारा कुछ कर रहा हूं, अमुक व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर रहा। यह सोचना चाहिए यज्ञ में कि मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः हे भगवान, बारंबार ऐसी कृपा करना, ऐसी योग्यता प्रदान करना। और जब आप आनंद आनंद ऐसे यज्ञ को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं, तो ठाकुर जी एक बार तो कहते हैं आकर के, मांग भाई क्या चाहिए तेरे को। बस उस समय एक चीज मांग लियो, ठाकुर जी बस अपने आप को दे दे। जब कोई दुख आए तो तेरे से बतला लूं, और सुख आए तो तेरी सलाह ले लूं। इतनी बुद्धि दे देना ठाकुर जी। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ठाकुर जी बोले, कहने लगे भाई तू बड़े कमाल का भक्त मिला हमारे को आज। अरे लोग तो मेरा एक ही हाथ से आशीर्वाद मिल जाए, एक कौर कृपा की कर दे लाडली श्री राधे। हे ठाकुर जी, आपके भक्तों में बैठा हूं कड़ी, और आप देख रहे हो भक्तों को, थोड़ी सी एक निगाह डाल देना इतनी बहुत है। अरे मेरी तो एक दृष्टि ही बहुत है। तू कमाल का भक्त मिला जो कह रहा है दोनों ही हाथ सिर पर रख दे। धन मांग, दौलत मांग, पुत्र मांग, समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा बढ़ाई मांग। अरे लोग नमस्कार करें तेरे को पागल, क्या करेगा मेरा साथ पा करके। क्या तू जामवंत की तरह मेरे लिए भालू बन सकता है? क्या तू हनुमान की तरह मेरे लिए बंदर बन सकता है? अरे काकभुसुंडी की तरह यदि कौवा आकर के मंडेरे पर बैठ जाए और काएं काएं लग जाए करने, तब भी लोग भगा देते हैं उसको। क्या तू काकभुसुंडी की तरिया कागा बन सकता है मेरे लिए?
तो भगत कहता है ठाकुर जी जो तू बनाए, महाराज तू बनाए तो क्या मैं ना बनूं? जब ठाकुर जी दुर्योधन को समझाने गए शांति दूत बन करके, द्रौपदी चाहती थी कि युद्ध हो क्योंकि मेरा अपमान किया है। जब वो समझाने के लिए चले तो द्रौपदी ने कहा महाराज ठाकुर जी मेरा तो कितना अपमान किया है दुर्योधन ने, और आप शांति करवाना चाहते हो, समझाना चाहते हो। ठाकुर जी बोले द्रौपदी दुर्योधन समझेगा जब मैं उसको समझाना चाहूंगा। हे भगवान जो तू बनाना चाहे हम ना बने, कृपा कर दो। और तेरे तो चरणों की धूल बहुत है महाराज जी, तेरे चरणों की धूली श्यामा धन दौलत से महंगी है। वो तेरे चरणों की धूली श्यामा धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कृष्णा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कृष्णा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे मन की तमन्ना यही है, वो मेरे मन की तमन्ना यही है, तेरी सेवा करूं दिन रात। ये ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो ये नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो ये नाम और इज्जत क्या मांगे। मुझे इतना ही देना स्वामी, वो मुझे इतना ही देना स्वामी, ओ कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। Thank you.
झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो। कितना भी तूफान चल रहा हो, कितनी भी तेज हवा चल रही हो, जब जोत जो जगी होती है तो हवा, ज्यादा तेज हवा चलने से जोत शांत भी तो हो सकती है, लेकिन यदि उस जोत के ऊपर कोई पत्थर रख दे, कद्दूकस रख दें या फिर चिमनी रख दें, तो महाराज कितनी तेज हवा चलती रहे, जोत के ऊपर कोई खतरा नहीं होता है। उसी प्रकार कई लोग ऐसे होते हैं जो इस जीवन का महत्व नहीं समझ पाते हैं, और थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ा सा दुख आया तो अपनी जोत को अपने आप से बुझा देते हैं। और लेकिन जब तपस्या होती है, भगवान का भजन साथ होता है, भगवान की कृपा होती है, तो वो उस चिमनी का काम करती है। कितना भी दुख आ जाए तो वो जोत सुरक्षित रहती है। ठाकुर जी, हम तो नित्य दुखी रहते हैं, आज इस बात का दुख, आज इस बात का दुख। अतः हे भगवान, गर्मी में काम कर रहे हो, जैसे बादल आकर के छाया कर देता है, ऐसे शीतलता प्रदान करते रहे, इतना बहुत है। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम। बिन मांझी के नाव चले ना, आफत बार पकड़ लो तुम। बिन मांझी के नाव चले ना, आफत बार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, बता लो अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों लीजिए जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। ठाकुर जी ने सोचा, एक बार बलि ने कह दिया था, अभी महाराज मेरे साथ रहो। बलि ने द्वारपाल बना करके खड़ा कर दिया था गेट पे, आते जातों को राम राम करनी पड़ती थी। वो तो भला हो नारद जी का, जो लक्ष्मी जी को बुला करके ले आए। लक्ष्मी जी ने पहुंची बांध करके बड़ी मुश्किल छुड़ाया था। और ये कलयुग का भक्त है, इसको यदि आशीर्वाद दे दिया जन्म जन्म के साथ का, 4 दिन सेवा करके 5वां दिन में कहेगा महाराज बुग्गी जोड़ ले, बोला आनंद कंद भगवान की, कोई तबार नहीं इनका। ठाकुर जी सोच में पड़ गए। भगत बोला महाराज ऐसा तो कुछ मांगा भी नहीं हमने, जो आप इतना सोच रहे हो। हमने तो सोचा था कि आप गले लगा लेते हो, लेकिन आप तो विचार करने लग गए। कोई बात नहीं भाई, अरे मैं तो तेरे साथ हूं, हर क्षण तेरे साथ हूं, तेरे अंदर बैठा हूं मैं, देख तो सही। ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी, मैंने तेरे को अंदर भी 2 नेत्र दिए हैं। अरे तेरे अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, तो उन नेत्रों के साथ देख, कभी एकांत में बैठ करके तेरे को दिखाई दूंगा मैं हर समय तेरे साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने
गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने मांगा जो देने से घबराते हो। बस इतना ही करना स्वामी, बस इतना ही करना स्वामी, बस होती रहे मुलाकात। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों जन्म का हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जो आप सुन रहे हैं ये आप पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, ये थोड़ा सा हम भूल गए हैं, बस याद करवाने की जरूरत है। जब हम कहते हैं ना ये तो बात ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे को उस बात का पता है, भूल गए थे, किसी ने याद करवा दिया। क्योंकि ये शरीर नया हो सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो महाराज जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है ना, वो आदिकाल से है, अनंत है, वो बहुत पुरानी है। जो ये बोलने वाला है, सुनने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, ये कोई और है, और वो बहुत ज्ञानी है, और वो सभी के अंदर विराजमान है। और उसके लिए मनुष्य शरीर सबसे सुंदर शरीर है। इसलिए जब मनुष्य माड़ा कर्म करने चलता है तो वो उसको बार बार रोकता है, अरे भाई तू ऐसा गलत काम ना कर, तू तो 4 दिन चला जाएगा लेकिन अंत में मेरे को भोगना पड़ेगा। तू कोई गलत काम करेगा तो मेरे को कोई पशु बनना पड़ेगा, जानवर बनना पड़ सकता है, तू रहने दे, ये गलत काम ना कर। परंतु मन इतना बलवान होता है, साधारण मनुष्य है उसको जान नहीं पाता है। फिर मन पता क्या कह रहा है, यहाँ राम राम करना तो बूढ़े ठेरिया का काम है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अले तो तेरा टाइम पड़ा पंडित जी, इब्बो वजन ना कोई बात नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की, समय बहुत है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वो सभी महात्मा जब पहुंचे तो जहां पर ऐसे भक्त पहुंचते हैं तो महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य अट्टहास प्रकट हो जाते हैं। और वही हुआ, माता भक्ति अपने जो बुजुर्ग बेटे थे ना वृंदावन में लेटे हुए थे, और नारद जी उनको उठाना चाहते थे, उठा नहीं सके थे, तो उनको ही उठाने के लिए कथा करवाई थी नारद जी ने आनंद घाट के ऊपर। अब अभी तो कथा शुरू ही की थी। भक्ति माता अपने बेटे ज्ञान वैराग्यों को लेकर के महाराज जी कथा से प्रकट हो गई, व्यासपीठ से प्रकट हो गई। सभी देख करके आश्चर्यचकित हो गए, अरे भाई पीठ से ये पुरुष और ये स्त्री कहां से प्रकट हो गए। और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, नारद जी आपको बारंबार प्रणाम है। जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रेकम केवलम चाकल्य
ध्रुव पद्म पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपने एक दिन ध्रुव जी को भगवान से मिला दिया था। एक दिन प्रहलाद को आपने भगवान से मिला दिया था और आपने ही कृपा करके आज मेरे को ठाकुर जी से मिला दिया। महाराज, मैं आपका बारंबार धन्यवाद करती हूं। अतः आज्ञा करो, कहां पर विराजमान हो जाऊं? इस पंडाल के अंदर आपने सभी को स्थान दिया है बैठने के लिए, अतः मैं कहां पर विराजूं? तो सनकादि ऋषियों ने कहा, माता, हे देवी, आप जितने ये भक्त बैठे हैं इनके हृदय में विराजमान हो जाओ। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों ही सभी श्रोताओं के हृदय में जाकर के निवास कर गए। और जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है ये सब मिथ्या है, तो उसको मोह नष्ट हो जाता है। मोह से दुख होता है, उसका लोभ नष्ट हो जाता है। लोभ करने से उसकी अपकीर्ति होती है, उसका क्रोध भी नष्ट हो जाता है और क्रोध करने से शरीर के अंदर व्याधियां प्रकट हो जाती हैं। अपना काम बिगाड़ लेता है मनुष्य, उसका काम भी नष्ट हो जाता है। वो किसी को, किसी के धन को, किसी भी स्त्री को अपनी बुरी दृष्टि से नहीं देखता है। उसके सब विकार मिट जाते हैं, उसको सभी के अंदर परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है। ऐसी भगवान की जब भक्तों के ऊपर कृपा होती है और जिसके हृदय के अंदर ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति विराजमान हो जाते हैं। भक्ति जैसे माता होती है ना, बच्चा खेल के आया, माटी में 10 का आया, लिबड़िया पिबड़िया 12 बज रहे हो, माता उसने नड़ा दड़ा का अरे काला टिक्का ला देगी कान पीछे। बोलिए आनंद कंद भगवान की भाई, नजर न लग जाए। माता की ममता ऐसी होती है महाराज, भगवान की भी ऐसी होती है। बिठा लेता है पास में, इसको कोई कष्ट ना हो जाए। तो जैसे माता उस बच्चे को निर्मल कर देती है और पिताजी जब वो बच्चा सुंदर लगता है, अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छा स्नान करवा दिया है, बाल बा दिए, बोलो आनंद कंद भगवान की, तो पिताजी भी उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। उसी प्रकार जब भगवती माता महाराज मनुष्य को निर्मल कर देती है, तो भगवान भी उस जीव को अपने हृदय से लगा लेते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। अतः थोड़ी सी जगह है अपने हृदय के अंदर भक्ति को भी देनी चाहिए। सनकादि ऋषि बोले, महाराज जी, हे नारद जी, आपने जिसके लिए ये यज्ञ प्रारंभ किया था भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए, आपकी तो मनोकामना पूरी हो गई है। आपकी तो मनोकामना आज पहले ही दिन पूरी हो गई है और मनोकामना पूर्ण होते ही यज्ञ पूर्ण हो गया। आपका तो मनोरथ पूर्ण हो गया। अब बताओ, कथा सुनने की इच्छा है, आपका तो काम बन गया महाराज। नारद जी बोले, महाराज जी, कथा तो सुनाओ आप। मेरा जो प्रयोजन था, मेरा जो मनोरथ था, मेरी जो इच्छा थी, वो आपकी कृपा से पूरी हो गई है। मैंने तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए ये इतना बड़ा आयोजन किया था। अतः भगवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कथा से किसी का उद्धार भी हुआ है?